कहानी का शीर्षक है प्रकाश पुष्प का रहस्य। एक बार की बात है, एक छोटे से सुंदर गांव में रिया और नीलू नाम के दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। रिया एक दयालु और थोड़ी शरारती लड़की थी, जिसे हमेशा नई नई कहानियां सुनना और सुनाना पसंद था। नीलू उसका पक्का दोस्त था, जो हमेशा रिया के साथ खेलने और मस्ती करने के लिए तैयार रहता था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे और पास में ही एक घना जंगल था, जहां वे कभी कभी अपनी दादी की कहानियों के अनुसार जादुई चीजों की कल्पना करते थे। सूरज की सुनहरी किरणें हर सुबह गांव को रोशन करती थीं और बच्चे खेतों में दौड़ते भागते चिड़ियों की आवाज सुनते हुए अपना दिन बिताते थे। रिया और नीलू के लिए हर दिन एक नया रोमांच लेकर आता था। वे दोनों अक्सर जंगल के किनारे तक जाकर प्रकृति के सुंदर नज़ारों का मजा लेते थे। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया में एक बहुत ही प्यारी और समझदार बुढ़िया दादी रहती थीं। दादी के पास एक अद्भुत जादुई फूल था, जिसे वे प्रकाश पुष्प कहती थीं। यह फूल रात में जुगनू की तरह चमकता था और बीमार लोगों को ठीक करने की जादुई शक्ति रखता था। जब भी कोई बीमार होता, दादी उस फूल की एक पंखुड़ी तोड़कर उसे ठीक कर देती थीं। गांव के सभी लोग उस फूल और दादी से बहुत प्यार करते थे और उसकी देखभाल का पूरा ध्यान रखते थे। दादी अक्सर बच्चों को फूल के पास बिठाकर उसकी कहानियां सुनाती थीं और रिया नीलू बड़े ध्यान से सुनते थे कि कैसे यह फूल गांव की हर मुश्किल में मदद करता है। वे उसकी चमक को देखकर हमेशा हैरान रह जाते थे। लेकिन गांव से कुछ दूरी पर एक गहरी और अंधेरी गुफा में एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी। वह बहुत ईर्ष्यालु थी और गांव के लोगों की खुशियों से नफरत करती थी। उसे इस बात से जलन होती थी कि दादी के पास ऐसा जादुई फूल है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, जादूगरनी ने अपनी काली शक्तियों का प्रयोग किया। एक अंधेरा बादल गांव पर छा गया और वह चुपचाप दादी की कुटिया में घुस गई। दादी की नींद खुली। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, जादूगरनी ने प्रकाश पुष्प को उसकी जगह से खींच लिया। फूल की चमक फीकी पड़ गई और वह जादूगरनी के हाथों में आ गया। जादूगरनी जोर से हंसी और अंधेरे बादल में गायब हो गई। दादी बहुत दुखी हुई और रोने लगी। अगली सुबह जब रिया और नीलू दादी के पास खेलने आए तो उन्होंने दादी को बहुत उदास देखा। दादी, आप इतनी उदास क्यों हैं? रिया ने पूछा। दादी ने रोते हुए बताया कि दुष्ट जादूगरनी ने उनका प्यारा प्रकाश पुष्प चुरा लिया है। अब गांव के लोग बीमार होंगे तो ठीक कैसे होंगे? दादी ने आंसू पोंछते हुए कहा। रिया और नीलू ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। नीलू ने तुरंत कहा, हम उस जादूगरनी से फूल वापस लाएंगे दादी। आप चिंता मत कीजिए, रिया ने भी हाँ में हाँ मिलाई। दादी ने उन्हें गले लगाया और कहा, बच्चों, वह बहुत खतरनाक है, तुम वहां मत जाओ। लेकिन रिया और नीलू ने मन बना लिया था। वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। जैसे ही वे जंगल की ओर बढ़े, उन्हें एक गिलहरी मिली जिसका नाम चिक्कू था। चिक्कू बहुत बुद्धिमान और फुर्तीला था। उसने रिया और नीलू की बातें सुन ली थीं। तुम कहाँ जा रहे हो छोटे दोस्तों? चिक्कू ने अपनी पतली आवाज में पूछा। रिया ने उसे सारी बात बताई। चिक्कू ने कहा, मैं जंगल का हर रास्ता जानता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। रिया और नीलू बहुत खुश हुए। चिक्कू उनकी आंखों में चमक देखकर समझ गया कि वे कितने दृढ़ निश्चयी थे। चिक्कू आगे आगे चलता रहा और रिया नीलू उसके पीछे पीछे। वे जंगल के अंदर एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां बड़ी बड़ी लताएं थीं। उन लताओं को फुसफुसाती लताएं कहा जाता था। ये लताएं अजीब सी आवाजें निकालती थीं और राहगीरों को भ्रमित करती थीं। यहां से जाओ, यहां रास्ता छोटा है, एक लता ने फुसफुसाया। नहीं नहीं, इधर से जाओ, यह सुरक्षित है, दूसरी ने कहा। रिया और नीलू थोड़ा डर गए, लेकिन चिक्कू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये झूठ बोल रही हैं। असली रास्ता तो सीधा है, और चिक्कू फुर्ती से बीच में से निकल गया। रिया और नीलू ने चिक्कू की बात मानी और वे भी उसके पीछे पीछे सीधे रास्ते पर चल दिए।
फुसफुसाती लताएं पीछे से झूमती रह गईं, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाईं। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक बड़े और गहरे कीचड़ के गड्ढे के पास पहुंचे, जिसे भूलने का कीचड़ कहा जाता था। जो भी इसमें गिरता सब कुछ भूल जाता था। कीचड़ के ऊपर से एक पतला सा लकड़ी का पुल था, जो बहुत फिसलन भरा था। नीलू ने पैर रखा तो उसका पैर फिसलने लगा। अरे मैं तो गिरने वाला हूं, नीलू चिल्लाया। रिया ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। डरना मत नीलू, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, रिया ने कहा। चिक्कू भी पास में कूदकर उन्हें सहारा देने लगा। धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ पकड़कर वे उस कीचड़ के गड्ढे को पार कर गए। उन्होंने राहत की सांस ली। उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। अब वे जादूगरनी की गुफा के पास पहुंच चुके थे। गुफा का मुंह बहुत बड़ा और डरावना था। उसमें से अंधेरा और अजीब सी बदबू आ रही थी। अंदर से एक हल्की सी चमक दिख रही थी। यह वही है, चिक्कू ने फुसफुसाकर कहा। प्रकाश पुष्प वही है। वे चुपके से गुफा के अंदर घुस गए। जादूगरनी गुफा के बीच में बैठी थी और प्रकाश पुष्प एक अंधेरे पत्थर पर रखा हुआ था। जादूगरनी फूल की चमक को अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फूल की जादुई शक्ति उसे पूरी तरह कैद नहीं होने दे रही थी। वह गुस्से में बड़बड़ा रही थी और अजीब से मंत्र पढ़ रही थी। देखो, वह फूल को नुकसान पहुंचा रही है, रिया ने फुसफुसाया। हमें उसे रोकना होगा, नीलू ने कहा। उन्होंने एक योजना बनाई। चिक्कू पेड़ों पर चढ़कर गुफा के दूसरे छोर पर गया, जहां कुछ चमगादड़ सो रहे थे। चिक्कू ने अचानक एक बड़े पत्थर को चमगादड़ों पर गिरा दिया। चमगादड़ तेजी से फड़फड़ाते हुए चारों ओर उड़ने लगे। जादूगरनी डरकर ऊपर देखने लगी। यह क्या बकवास है, वह चिल्लाई। जैसे ही जादूगरनी का ध्यान भटका, रिया और नीलू फुर्ती से आगे बढ़े। रिया ने धीरे से प्रकाश पुष्प को पत्थर से उठाया और नीलू ने उसे अपने कपड़े में छिपा लिया। फूल लेते ही उसकी चमक वापस आ गई और गुफा थोड़ी देर के लिए रोशन हो गई। जादूगरनी ने देखा कि फूल गायब है। तुम छोटे बच्चे, तुमने मेरे फूल को चुराया, वह जोर से चिल्लाई और उनके पीछे दौड़ी। रिया, नीलू और चिक्कू जितनी तेजी से हो सके गुफा से बाहर निकले और जंगल में भागे। जादूगरनी उनके पीछे भाग रही थी और अजीबोगरीब जादू के गोले फेंक रही थी, जो पेड़ों पर टकराकर फूट रहे थे। जल्दी करो दोस्तों, चिक्कू चिल्लाया। रिया ने नीलू का हाथ कसकर पकड़ा और वे अपनी पूरी ताकत से दौड़ते रहे, बिना पीछे मुड़े। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें रुकना नहीं है। आखिरकार वे भागते भागते गांव के किनारे तक पहुंचे। जादूगरनी जंगल से बाहर नहीं आ सकती थी क्योंकि उसकी शक्तियां गांव के बाहर कमजोर हो जाती थीं। वह गुस्से में चिल्लाती रह गई और पीछे हट गई। रिया और नीलू हांफते हुए सीधे दादी की कुटिया की ओर भागे। दादी, हम वापस आ गए, रिया चिल्लाई। दादी बाहर आईं और उन्हें देखकर बहुत खुश हुईं। नीलू ने अपने कपड़े से प्रकाश पुष्प निकाला। फूल अपनी पूरी चमक के साथ फिर से चमक रहा था, जैसे पहले कभी चमकता था। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने फूल को फिर से उसकी जगह पर रख दिया और वह पूरे गांव को रोशन करने लगा। पूरा गांव इस खबर से खुश हो गया। सभी लोग रिया, नीलू और चिक्कू को बधाई देने आए। दादी ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम तीनों ने मिलकर बहुत बहादुरी का काम किया है। तुम गांव के सच्चे हीरो हो। गांव में एक छोटी सी दावत रखी गई। बच्चों ने नाच गाना किया और सभी ने मिलकर खुशी मनाई। प्रकाश पुष्प वापस आ गया था और गांव फिर से खुशियों से भर गया था। रिया और नीलू को अपनी दोस्ती और बहादुरी पर गर्व महसूस हुआ। चिक्कू भी अपने दोस्तों के साथ खुश था और खुशी खुशी अपनी नटखट हरकतों से सबका मन बहला रहा था। उस दिन के बाद से रिया और नीलू पहले से भी ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए। वे समझ गए थे कि सच्चा साहस सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि दोस्ती, समझदारी और मदद करने की भावना में होता है। प्रकाश पुष्प हमेशा गांव को रोशन करता रहा और उसकी देखभाल गांव के बच्चे,
खासकर रिया और नीलू मिलकर करने लगे। उन्होंने सीखा कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न हो, अगर हम मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। उनकी कहानी गांव में हमेशा के लिए याद रखी जाएगी, एक ऐसी कहानी जो बहादुरी और दोस्ती का प्रतीक थी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।